मैं आपसे एक बात बताऊं प्यारे, श्री श्यामा जी को सब मालूम हो गया, श्री राधे जी को सब मालूम हो गया, क्योंकि ये त्रिकालज्ञ हैं, भगवान कृष्ण की अनपायनी शक्ति हैं। अक्रूर जी का स्वागत नंद बाबा ने किया, यशोदा मैया ने किया। सब कुशल तो है न मथुरा में? हाँ कुशल है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे परम मित्र श्री वसुदेव जी कैसे हैं? ठीक तो है ना? अक्रूर जी ने बताया, नंदराय जी वसुदेव जी ठीक है। अब जेल में जो बंद हो वो कैसे ठीक होगा? नंदराय जी मैंने कई बार देखा है, वसुदेव जी को रोते हुए देखा है। एक बात बताओ, आपकी संतान मान लीजिए जन्म लेते ही आपसे अलग हो जाए, 2-4 वर्ष अलग रहे, आप रह सकते हो? आप उसके माता पिता यदि हैं तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन इधर देखो तो सही, अक्रूर जी क्या बता रहे हैं। जो वसुदेव और देवकी का पुत्र आज लगभग 11-11.5 वर्ष का हो गया है, अभी तक माँ देवकी ने जी भर के देखा भी नहीं था कि वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर लेकर चले गए थे। आज 11 वर्ष हो गया है वसुदेव जी को रोते हुए, देवकी जी को रोते हुए। भगवान का दर्शन कब होगा? भगवान का दर्शन कैसे होगा? नंदराय जी ने अक्रूर जी से कुशल समाचार पूछा और राधे जी को अब यह आभास हो गया है कि कृष्ण कल सुबह चले जाएंगे। ध्यान देना, जैसी राधे रानी को यह मालूम हुआ, हालांकि किसी ने बताया नहीं है अभी, लेकिन इनको आभास हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान की शक्ति है ना। अब राधे जी क्या कर रही हैं? श्री राधे जी रात्रि की बेला में यमुना जी के कालिंदी नदी के तट पर पहुंच गई। यमुना पुलिन पर बहती हुई धारा दिखाई पड़ रही है और राधे जी एकांत में बैठी हुई हैं। कैसे बैठी हैं? सिर नीचे करके और घुटने पर अपना मस्तक रखी हुई हैं। सोच रही हैं, कल मेरे श्याम सुंदर चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? राधे रानी विचार कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो यमुना जी की धारा भी आज रो रही है श्यामा जी के संग। जो यमुना जी की धारा कल कल निनाद करती हुई बहती थी, आज वो धारा भी बिल्कुल म्लान हो गई है, मानो यमुना जी भी रो रही हैं। और क्या करूं जी, प्रसंग बहुत करुण है, लेकिन मैं राधे रानी जी का चरित्र अवश्य सुनाऊंगा प्यारे। राधे रानी मन ही मन प्रार्थना करती हैं, प्रभु जब तक ये सांस चलेगी तब तक हम तुम्हें याद करती रहेंगे। प्रभु मैं मर भी जाऊंगी तुम्हारे वियोग में तो भी मैं तुम्ही को ही याद करूंगी। प्रभु आज ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से प्राण जाने को तैयार हो रहा है। कल सुबह भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे। श्री श्यामा जो यमुना जी के तट पर बैठकर रुदन कर रही है एकांत में। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को सांत्वना देते हैं, माँ मैं अभी आता हूँ, रात्रि के 9 बज रहे हैं इस समय, माँ तुम रुको मैं अभी आ रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर पहुँच गए। कहाँ पर? उस अंधेरी रात में अंधेरे को चीरते हुए भगवान श्याम सुंदर
उस जगह पहुंच गए जहां पर श्री राधे रानी विराजमान थी। पीछे से कंधे पर हाथ रखा है श्री कृष्ण ने। राधे जी सिर नीचे करके रो रही थी, लेकिन जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, अरे ये हाथ पे कोई जाना पहचाना हाथ है, कौन है? जैसे पीछे देखा है श्यामा जो ने श्री राधे, वैसी कौन दिखाई पड़ रहे हैं? श्याम सुंदर। प्रभु आप आ गए? हाँ, मुझे विश्वास था आप जरूर आओगे। प्रभु जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक मैं तुम्ही को ही चाहूंगी। प्रभु मुझे लग रहा है कि तुम कल चले जाओगे श्री राधे, कल चले जाओगे तुम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्यामा जी ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, मेरी तकदीर का आईना आप हो प्रभु श्री राधे, मेरे दिल की धड़कन आप हो प्रभु। यदि आप ही नहीं रहोगे तो बताओ दिल कैसे धड़केगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्यामा जी आप कहो तो मैं वृंदावन छोड़कर न जाऊं। श्यामा जी ने कहा, प्रभु आपको कौन रोक सकता है? देवता लोग आकाश मंडल में मंडरा रहे हैं, कहीं श्यामा जी बोल न दें कि आप वृंदावन छोड़ के मत जाओ। भगवान ने संकल्प कर लिया है, हे श्यामा जी यदि आप कहो तो मैं वृंदावन छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप आदेश करो श्यामा जी, मैं अपने समस्त कर्म को, अपने कर्तव्य को भूल जाऊंगा। प्रेम के आगे आज कर्तव्य का, कर्म का समर्पण हो रहा है प्यारे। देखो तो सही, भगवान ने शरणागति ले लिया है श्यामा जी की। हे श्यामा जी आप आदेश करो, आप आदेश करो, क्या करना है मुझे? बड़ा अद्भुत प्रसंग है प्यारे। आज भगवान भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए हैं। श्यामा जी बताओ, देवता लोग आकाश मंडल में मंडरा रहे हैं, माँ आप तो जगत माँ हैं। हे जगत माता, कहीं आप भगवान को मना मत कर देना, नहीं तो राक्षसों का उद्धार कैसे होगा? कंस का उद्धार कैसे होगा? जो धरती त्राही त्राही कर रही है कंस के अत्याचार से, उसका संहार कैसे होगा? इसलिए आप भगवान को मत रोकना। श्यामा जी ने आकाश की तरफ देखा, दोनों आंखें भीगी हुई थी। अपने बच्चों का कष्ट मां कैसे देख सकती है? स्वयं के ऊपर कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के सामने कष्ट कभी भी नहीं आने देती है। एक बात बताऊं, किसी माँ के सामने किसी का बच्चा हो और वह बच्चा एक छोटे से सांप से खेल रहा हो, तो माँ क्या करती है? उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है और वो दौड़ के जाती है और उस सांप को अपने हाथ से पकड़ लेती है। जो माँ एक छिपकली को भी देखकर डरती है, वह माँ सांप को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उठा करके उसको दूर फेंक देती है। ऐसी आज श्यामा जी ने अपने ऊपर कष्ट सहन कर लिया है, लेकिन अपने बच्चों को दुखी नहीं होने दिया है। ये देवता, ये श्यामा जी की संतान है, किशोरी जी की संतान है। इनके ऊपर दुख रहेगा तो मैं खुशी कैसे, मैं प्रसन्न कैसे रहूंगी? लेकिन हे प्रभु आप चले जाओगे। भगवान ने धीरे से अपना मस्तक हिलाया। प्रिया प्रियतम का यमुना जी के तट पर बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ है और अब भगवान श्याम सुंदर राधे जी को विदा करते हैं।